ये है दिल्ली दर्पण। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? ये स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्या आप में से कोई बात कर सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। क्या है बिल, किस क्यों आए हैं आप लोग? आपको पता है? जाहिर सी बात है, ये बिल जिस अंदाज से लाया गया है, ये बिल हम लोगों को मंजूर है। और अभी इससे भी ज़्यादा होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी ज़्यादा बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे, क्योंकि ये सरासर गलत है जो सरकार करने जा रही है। ये बिल्कुल, ये जो बिल है ये संविधान के खिलाफ है। मोदी जी तो खुद ही साबित हो रहे हैं, मुस्लिम विरोधी पार्टी खुद ही साबित हो रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, प्रदर्शनी स्थल इसको कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और सभी लोग आज जिस तरीके से वक्फ बिल लाया गया, जिस तरीके से जेपीसी के माध्यम से उसको पास किया गया, अब उसको ये कहा जा रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में पेश करके उसको फाइनल रूप दिया जाएगा उस अमेंडमेंट को। और उसमें जो प्रावधान है उसको लेकर लगातार मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहे थे। अब आज जो है यहाँ पर तारीख की गई थी कि यहाँ पर आकर तमाम मुस्लिम लोग इकट्ठे होंगे और वो प्रदर्शन करेंगे बड़ी संख्या में। तो आप पूरा जंतर मंतर देख सकते हैं। इस वक्त जो है 10 बजे का टाइम था और अभी लगभग 1 बज रहे हैं, यानी कि अभी भी 3-4 घंटे के बावजूद यहाँ पर स्थिति जो है खासा भीड़ यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ, जानते हैं कि आखिरकार वक्फ बिल क्या है, इनको क्या जानकारी है और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आखिरकार सरकार ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करने पर उतरे हुए हैं। और लगातार इनका ये ऐलान हुआ है कि देश में तमाम जगहों पर इस तरह के चीजें की जाएंगी। तमाम मीडिया में चल रही है कि नए नए शाहीन बाग बनाए जाएंगे। तमाम सवाल है हमारे, हम पूछेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद जी, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए हैं। क्या किस कारण आप आए हैं? क्या आपको पता लगा जेपीसी की जो समिति गठित हुई थी वक्फ बिल में, क्या हुआ था? वक्फ जो है, वक्फ ये मुसलमान अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे करता है। हाँ और ये उसका अपना जाती मसला, अल्लाह का उसका मसला है। जी। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि अपनी जात को, अपनी जगह को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम किया है। अब उसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और मुसलमान है। तो अब इसमें किसी का हक नहीं है, किसी हुकूमत का, कि उसमें अमल दखल करे। न वक्फ की जमीन को बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। वो तो सिर्फ उसके मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और मुसलमान उस जमीन को अल्लाह के वक्फ करते हैं और मुसलमानों की उसमें काम होते हैं। इस और का नहीं। ये आपने एक धार्मिक बातें बताई, मुझे ये बताइए लीगल तरीके से जो सरकार कानून लाई है उसमें बकायदा ये बोला गया है कि जो बाकी की जमीन है उसकी चेक की जाएगी, उसके पास कागज मौजूद है कि नहीं है। हाँ। इस जमीन को कब्जाना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है, बस ये इसका मतलब। तो आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है? प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई स्टैंड? कानूनी एतबार से, हुकूमत हिंद के जो कानूनी एतबार से जो चीज़ प्रोटेस्ट के वगैरह या जो भी है, हम कानूनी दायरे में रहते हुए वो तमाम चीज़ करेंगे जो हो सकता है। क्या आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट आप लोगों के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? नहीं, ये देखिए ये स्थिति है। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने में क्या गुनाही है वो मुझे नहीं पता, परंतु इस तरह मना करना, इस तरह मीडिया को बाइट देने से मना करना सर ये गलत है कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई आया है तो आप लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मीडिया को ये कहें कि आप चले जाओ यहाँ से, हम आपको बाइट नहीं देंगे। इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शर्मनाक हरकत है, विशेषकर मीडिया के खिलाफ। हम लोग आपका पॉइंट सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और अगर कोई यहाँ पर बोल रहा है तो आप उसको सामने से माइक पर से लेके चले जा रहे हैं। तो आखिरकार देश की सरकार कैसे आपकी बात सुनेगी, कैसे वो अमल करेगी? क्या आप इसी तरीके से भीड़ इकट्ठे करने से आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं? ये सरासर गलत है। मैं समझता हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग बोलना जानते हैं,
उनको सामने आकर मीडिया से खुद बातचीत करनी चाहिए। तो अभी जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, इस बीच जो अमानतुल्लाह खाल जो आम आदमी पार्टी से विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए एक तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम लोग आप देख रहे होंगे, तमाम लोग जो है जंतर मंतर पर, सब लोगों की यही डिमांड है कि वक्फ बोर्ड के जो बिल बना है इसको वापस लिया जाए। चूंकि अब जो है जेपीसी के माध्यम से बिल को पास भी कर दिया गया है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। बहुत लोग यहाँ पर जो है बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? ये स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्या आप में से कोई बात कर सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। तो क्या है बिल, किस क्यों आए हैं आप लोग? आपको पता है कुछ? जाहिर सी बात है, हमारे मजहब का मामला है। हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की हैं, उन ज़मीनों को लेने के लिए अगर कोई कोशिश करेगा तो जाहिर बात हमारे उलमा जो कहेंगे हम उसके लिए खड़े हैं बस। क्या आपको क्या पता लगा है कि वक्फ बोर्ड बिल में क्या है इसके कारण जो है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या बहुत सारी हाँ? बताइए, आप बताइए। आप कवर कर लीजिए, उधर कवर कर लीजिए। आपको नहीं, मतलब जानकारी नहीं है कि क्या अरे बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बात है हमने बताया। जब जाहिर सी बात है, जो जमीन है मिसाल के तौर पर किसी धर्म के हों, उनके बुजुर्गों ने मंदिर के अंदर या शमशान घाट के अंदर उन्होंने दे दिया, दान कर दिया है। अब जाहिर सी बात है वहाँ की कमेटी उसको देखेगी, उसमें कोई कमी है हम मशवरा दे सकते हैं, बता सकते हैं इस तरीके से इसमें कमी आ रही है, इसको सही कीजिए। हम उसके लिए कमेटी बना सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से करें। हमारे मशवरों को, यानी जो उस धर्म के लोग हैं उनके मशवरे को ना माना जाए, अपनी तरफ से किया जाए। आपकी बात समझ गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको वक्फ बिल जो ये आया है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और किन मुद्दों के ऊपर आप इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बताइए। जाहिर सी बात है, ये बिल जिस अंदाज से लाया गया है, ये बिल हम लोगों को मंजूर नहीं है। बस हमारे बड़े बड़े उलमा जो हैं उनसे मशवरे के साथ लाया जाए और उस हिसाब से बनाया जाए तो मंजूर है। एक समिति गठित हुई थी, उसमें हमारे जो उस समिति जो गठित हुई, जेपीसी पूरी जेपीसी बैठी, लखनऊ भी गई, सब जगह गई, लेकिन उसमें जो उलमा ने, हमारे धर्म गुरुओं ने जो बातें रखी, उन बातों को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। उनको नजर में लाया नहीं गया, बिल्कुल खातिर खां में अपनी मर्जी से शुरू कर दिया गया, बिल लेके आ गए। लेकिन अगर उनको लाया जाता साथ में, जो बातें बताई गई हैं, तब तो होता कि ठीक है, सही कर रहे हैं, हम साथ में हैं। अच्छा, अगर जेपीसी के माध्यम से बिल अब आने वाला है, अगर पास कर दिया जाए, सरकार नहीं मानती तो क्या एक्शन रहने वाला है? वो जो हमारे बड़े जो एक्शन लेंगे हम उनके साथ हैं बस। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिमुद्दीन नाम है मेरा। सर आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। राजस्थान मुस्लिम फोरम उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और जमात इस्लामी हिंद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो मैं समझता हूँ आपसे बेहतर मुझे यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि वक्फ बिल क्या है और आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है वक्फ बिल, पहले मुझे ये समझाइए। एक बात समझिए, आप बताइए। वक्फ बिल जो है, वक्फ जायदादें जो हैं वो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए उसका मैनेजमेंट करे, उसको संभालने के अच्छा से अच्छा इंतजाम करे, नज्म करे, और जो कानून बने हुए हैं उसकी रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए उनको वो ठीक तरह से मैनेजमेंट करे। सरकार को चाहिए कि अब जो चेंज किया जा रहा है, जो पुराने बिल में बदलाव करके और जो अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अब वो उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, वो उसके खिलाफ यहाँ धरने में हम आए हैं। वो बिल जो ला रहे हैं, उसमें जो चीजें इन्होंने मंजूर कर रहे हैं, वो सरासर ये है कि वो वक्फ की जायदादों को हड़पने के लिए है। उसमें ऐसे प्रोविजंस किए जा रहे हैं। 3 पॉइंट आप बताएंगे जो वो तो बहुत सारे पॉइंट्स है। कलेक्टर को परमिशन दी जा रही है, कलेक्टर अधिकारी होगा जो भी कुछ तय कर देगा। वो एक बात। वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, राज्य सरकारों के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। दूसरी बात ये है, क्या किसी बोर्ड में, किसी धार्मिक बोर्ड में किसी दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की परमिशन है? हमारे सिख भाई हैं, हिंदू न्यास किसी भी उसमें, ये बात मैंने पूरी होगी, अभी बात करता हूँ। क्या किसी में कहीं किसी को परमिशन है कि दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करें नामों को? कहीं भी नहीं है ना। तो फिर क्यों वक्फ बोर्ड में ये बात कही जा रही है कि उसका जो ऑफिसर्स होंगे वो भी, या मेंबर्स होंगे वो भी, दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल कर सकते हैं? तो ये तो सब चीजें तो गलत है ना। ये सब कुछ जो हो रहा है उसी के खिलाफ हम आए हैं। अब सरकार ये पॉइंट रख रही है, किरण रिजिजू ये पॉइंट रख रहे हैं कि जो मुस्लिमों की जो मंशा है कि ये वो उनके अंदर जो डर है कि जमीन छीन ली जाएगी, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। वो ये कह रही है सरकार की, नहीं होता तो इतना क्यों करते?
इस तरह का अगर कोई प्रावधान नहीं होता तो जमीन है जिनके पास पेपर है जमीन की वक्फ बोर्ड की, जिन्होंने वक्फ को किया, वो सारी के सारी ये आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, उनकी जमीन कैसे हो सकती जमीन कैसे होगी? है? ये जमीन जो एक है, विवाद और भी आता है, जो हम आम नागरिक हैं, जब हम आम नागरिक की तरह वक्फ को देखते हैं तो कई बार ऐसे विवाद आते हैं निकल कर कि फलाने जगह पर वक्फ ने दावा कर दिया कि ये जमीन उनकी है। कभी नहीं किया है। अगर वहाँ पे जमीन है तो उनके पास कहीं कोई चीज गलत है, गलत दावा है, तो कोर्ट तय करेगा, ट्रिब्यूनल तय करेगा, जो उसके लिए सिस्टम बनाया है वो तय करेगा कि ये दावा गलत है या सही है। हर कोई तो तय नहीं करेगा ना, सरकार तो तय नहीं करेगी ना उस चीज को। तो जो उसका सिस्टम बना हुआ है वो तय करेगा कि ये जो दावा कर रहा है कि वक्त प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसके कागजात है कि नहीं, जैसे आप कह रहे हैं। तो अगर कागजात सही हैं, तमाम चीजें ठीक हैं, वक्त में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है, सब चीजें, तो फिर कैसे कहेंगे कि आपने कब्जा कर रखा है? ये बात है। तो जो उसका जो सही मैनेजमेंट है वो होना चाहिए ना। सरकार तो उसमें सीधे सीधे उसमें दाखिलत करने और वक्त जायदादों को हड़पने का रास्ता इख्तियार कर रही है। सीधी बात है। सरकार ये भी पॉइंट आपने सामने रख रही है और तमाम मीडिया चैनल भी बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं कि नए नए शाहीन बाग बनाने की साजिश चल रही है, वक्फ के नाम पर इस तरह की चीजें की जा रही है। क्या अधिकारों के लिए लड़ाई की बात है, तो अपने हुकूक के लिए लड़ाई की बात है। तो इस शाहीन बाग का क्या मतलब है? अगर हुकूक जुल्म किया जाएगा, नाइंसाफी होगी, तो लोग सड़कों पे आएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ है, कल को और पूरे देश में होगा। पूरे देश तो में जुल्म के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे और अभी इससे भी ज्यादा होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी ज्यादा बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे, क्योंकि ये सरासर गलत है जो सरकार करने जा रही है। ये बिल्कुल, ये जो बिल है ये संविधान के खिलाफ है, देश के दस्तूर के खिलाफ है और जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर है उसके खिलाफ। अच्छा, ये भी तो पॉइंट निकल के आ सकता है ना कि जब सरकारें बिल पेश कर रही हैं और उन्होंने सबसे बात की, तमाम समितियों से बात की, जेपीसी ने उसको पास भी किया, और उसके बाद भी अगर आप लोग अपनी विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो जेपीसी के अंदर, जेपीसी में उन्हीं के गढ़े हुए लोग भर्ती किए गए हैं और पार्टी के ज्यादातर ओवैसी साहब भी थे उसमें, थे ना, तो उन्होंने जो बात रखी उनकी बात नहीं है, हटा दिया। हाँ, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। अरे बात सुनी जाएगी तब ना। ये तो उनके चंद बने हुए मनगढ़ंत जिसको कहते हैं, मतलब जबरदस्ती हमें मनवाने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ऊपर पकड़ रखा है, आपने इसको उल्टा सीधा पकड़िए, आपको नहीं लगता कि अगर सरकारें नहीं मानती तो आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? इसके बाद हम किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये अब तक तो भाई ये हो गया। अब जबरदस्ती है, ये कह सकते हैं, ये कहते हैं कि रेल वालों से ज्यादा है। अरे भाई, हमारे पास जो जमीन है उससे ज्यादा अब निधि न्यास है हिंदुओं का, उनके पास जमीन है, वो कहाँ से लाए? हमने तो वक्फ किया है। हमारी कोई भी जमीन जो है बज़ाब्ते मस्जिद ही बनती है तो जमीन पे होती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जब कहीं भी किसी भी जगह पर, आगे आइए आप जरा, किसी भी जगह पर जब वक्फ की तरफ से ये दावा कर दिया जाता है कि ये जमीन हमारी है, तो फिर सरकार ने ये बोला है कि भाई इसी तरह के जो चीजों पर रोक लगाने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन को, इस वक्फ बोर्ड पे कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसको बेच दिया और उसको और महंगे दाम पर, अभी अंबानी के जो मकान बना हुआ है उसने खरीद करके वक्फ बोर्ड की जमीन पे, हालांकि वक्फ बोर्ड की जमीन थी, लेकिन उसके पे जो जिम्मेदार लोग थे, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। बिल्कुल बना है, बना हुआ नहीं। हम दावा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको उसने खरीदा है। किससे खरीदा है? एक मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड का ये बनाया गया था, उसने बेच दिया था, उसके पास कागजात थे, बेच दिया था। सरकार तो दावा कर रही है कि इसमें भी ये सब प्रावधान किए जाएंगे कि कोई बेच ना पाए जमीन, इसको भी। अरे भाई, हम कहते हैं ना कि नहीं बेचने दिया जाए, ये प्रावधान हो सकता है, लेकिन दूसरा प्रावधान जो डाल रहे हैं कि हम इसके लिए कलेक्टर जिसको कह देगा कि जमीन वक्फ की नहीं है और वो वक्फ उसको हटा, उनसे छीन लिया जाए। तो मेन आप लोगों का कलेक्टर का अधिकार खत्म करने की बात है? कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मैं कलेक्टर का पार्ट हटा जाए तो मान लेंगे आप? सरकार की इसमें क्यों दखल देती है? तो पहले ही बोर्ड बना हुआ है और वक्त का मतलब मरवों की प्रॉपर्टी है। सरकार बदनीयती से इस बिल को ला रही है, बजाय इसका हमारे को बिल को संशोधन करने के मूलभूत सुविधाएं देना। सरकार क्यों ना लाइट और पानी और बिजली क्यों नहीं वहाँ बनाती है? और बल्कि हम तो देश की चतुर्श्रेणी स्तंभ मीडिया से अनुरोध करते हैं, हो रहे ऐसे पावन यज्ञ में सहभागी बने और तानाशाही को कुचलने में कानून की मदद करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपने बहुत अच्छी बात कही कि चौथा स्तंभ होने के नाते भूमिका अदा करें, परंतु जब हम यहाँ पर बाइट लेने आए ना तो बहुत सारे युवक हुड़दंग मचाते हुए आते हैं और जो बाइट बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, आपको घसीटते हुए ले जाते हैं।
इसलिए तो इसकी फिर वजह जब आप है। बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे? नहीं नहीं कुछ ये अपमान है ना एक तरीके कुछ से। देश में मीडिया ने भी ऐसा माहौल बना रखा है कि लोगों को उकसाते हैं और आप एक ही चश्मे से सबको नहीं देख सकते। हाँ, वो सब तरह के लोग हैं आप एक ही समाज में, चश्मे से सबको नहीं सब देख तरह के लोग हैं समाज में। हाँ, सब तरह के लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी जो होते लोग, मैं समझता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं आप लोगों का, उनके सामने भी आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। हैं। 2013 में भी लाया गया था नहीं, संशोधन रख रहे हैं ना, बिल। हम तो 2013 में लाया संवैधानिक गया था, तरीके उसको से क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं ना, लागू वो हमारा हक है। 2013 में एक बिल आया था उसको नहीं लागू करके नया ला रहे हैं। दो लेकिन जो आप ये इस तरह के दावे कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट मेरी का बात सुनिए, सारा काम जो आप इस तरह के दावे कर रहे हैं ना कि अडानी की घर भी उसका था, मुकेश अंबानी का घर भी नहीं, उसका था, अभी क्या है, इन जो चीजों खरीद से चुका आपत्ति है। है सरकार को। तो सिर्फ एक की बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी नवीन जिंदल सा लिमिटेड कंपनी ने भीलवाड़ा के अंदर पहाड़ी को कोयला निकालने के लिए खंडन दिया था और उस पर पूरी पहाड़ी पे कादरी मस्जिद थी, उसको शहीद कर दी उन्होंने, जबकि वहाँ पुलिस ने 65 लाख रुपए बरामद किए और मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या उस टाइम पे भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को मालूम नहीं था, सीएम को मालूम नहीं था, यूपीए सरकार को मालूम नहीं था? जिंदल सा लिमिटेड कंपनी मंत्री था जिंदल सरकार में, यूपीए सरकार में पहले भी ऐसे हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि तमाम सरकारों ने सिर्फ अन्याय किया है। अन्याय किया माइनॉरिटी के साथ। ऐसा तो कांग्रेस को तो समर्थक माना जाता है कि कांग्रेस ने ना कुछ किया है, ना वकील ना है, ना 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 ना, सभी ने लूटा है, विकास किसी ने नहीं किया माइनॉरिटी का, सभी ने लूटा है। मोदी जी तो कहते हैं कि तमाम आगे से योजनाएं लूट चल रहा तो रही हैं। पीछे से लूट रहा, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं चल रही है मुस्लिम समुदाय की। मोदी जी तो खुद ही साबित हो रहे हैं, मुस्लिम विरोधी पार्टी खुद ही साबित हो रही है। ये कभी सीए लाते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी 3 तलाक लाते हैं। ये तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी साबित हो रही है जी। क्या स्टैंड रहने वाला आप लोगों नहीं, का? अभी विरोध चलेगा। हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और बल्कि विकास करा जाए, मूलभूत सुविधाएं दी जाए, वहाँ रोड, लाइट, पानी का विकास करा जाए। तो इधर आप देख सकते हैं इस तरह के जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरह की यहाँ पर चीजें चल रही हैं जंतर मंतर पर और तमाम लोग इसी तरह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अतर जावेद कासमी। कहाँ से आए हैं सर आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से? तो इसी के लिए आए हैं, ये विशेष इसी कर के विरोध लिए आए करने के लिए? निश्चित तौर पर ये वक्त कर्मी बिल के खिलाफ जितना भी एहतजाज पूरे मुल्क में एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। हम लोग एहतजाज जारी रखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, जी। सिर्फ यही नहीं, गांव से लेके ब्लॉक, जिला, पूरे मुल्क में ये एहतजाज जारी रहेगा। ये हमारा हक है, हम इसको बमाल होने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुल्क में ये राइट है हमारा कि हम वक्त जो हमारा बना हुआ है इसके खिलाफ सरकार कोई कानून ना लाए, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको बिल्कुल खारिज करते हैं। चीजों पर आपको आपत्ति है? भाई सारी चीजों पर आपत्ति है, ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पर कमी है वक्त बिल पर तो आप उसको ये सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप वक्त तरमीम बिल को लेके आए 2024 के अंदर, ये पूरा वक्त जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके मुकम्मल खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार यही बोल रही है कि जो कमियां हमने वो दूर की है। क्या कमी दूर है? सरकार जो कमियां दूर है उसको दूर नहीं कर रहा है, इसमें तो कमी लाके खड़ा कर रहा है ना। ये तो हमको बर्बाद करने के चक्कर में है, हम लोग को तबाही करना चाह रहा है, आपसे प्रॉपर्टी छीनना चाह रहा है, मस्जिद छीनना चाह रहा है, खानकाह छीनना चाह रहा है, दरगाह छीनना चाह रहा है। ये तो असदुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कि अरे आपका असदुद्दीन मस्जिद ओवैसी छीना की जा बात रहा है। नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे मुल्क के हम लोग भी देख रहे हैं ना, पूरा मुल्क देख रहा है। आज जो एहतजाज ऐसे नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री किरण रिजिजू खुद बोल रहे हैं। नहीं, आपको केंद्र सरकार का जो माइनॉरिटी का मिनिस्टर है उनके बोलने से पूरा देश ये नहीं बनता है। जो हमारा कानून है, जो हमारे लिए वक्त का हमारा संशोधन वक्त तरमीम बिल का, जो उनको हमारे बड़े बुजुर्गों को लेकर के अगर उसको कुछ कमी थी उसको दूर करने की जरूरत, आप उसको ऐसा कर दे, उसको तो खत्म करना है। पूरा मंशा है, लेकिन पूरा सरकार ये दावा करती है कि जब वक्त किसी भी जमीन पर जाकर दावा कर देता है रात में कि ये जमीन हमारी कोई है। ऐसी बात है, वक्त जहाँ वक्त की प्रॉपर्टी जब हम दावा कर रहे हैं, हम किसी जगह दावा कर लेंगे, हम कह देंगे जंतर मंतर हमारा है, जहाँ है तो है, उसको देखा जाएगा कि अगर वहाँ हाल ही फिलहाल में प्रयागराज के लिए बयान आया, फिर उसके बाद अभी मैं पीछे बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि अंबानी का घर। वो तो आप दोस्तों जब प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए, सिर्फ प्रयागराज नहीं है। अब प्रयागराज में क्या इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज, मुगल सराय का नाम बदल के और जो कुछ भी रख रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं। लेकिन वक्त तरमीम बिल के हम लोग खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे पूरे मुल्क में। इसके खिलाफ गांव से कस्बा हम लोग एहतजाज करेंगे। अगर सरकार नहीं झुकती है तो? नहीं झुकती तो हम लोग नहीं झुकेंगे। सरकार को तो आवाम के सामने झुकना है ना। हम जब हमारी लड़ाई नहीं, एकदम बिल्कुल ये जारी रहेगी लड़ाई, इसमें कोई, हम बिहार से सिर्फ चल के आए इसी काम के लिए, बिहार से चल के आए इसी एहतजाज में शामिल होने के लिए। और हम लोग पूरे बिहार से लेकर अगले साल इलेक्शन भी है, तो क्या संदेश? संदेश यही है
कि मैं तो नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि अगर आप सेकुलर, एक तरफ आप सेकुलर की बात कर रहे हैं, आपको आगे आने की जरूरत है, इस बिल के खिलाफ उनको भी आना चाहिए। अगर नहीं मानती है, मान लीजिए अगले साल बिहार में चुनाव है, नहीं मानती है, तो क्या तो मुस्लिम उसका समुदाय खामियाजा- अलग स्टैंड लेने बिल्कुल वाला है? बिल्कुल 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 फाइनल है, बिल्कुल तरफ मुड़ेंगे फिर आप? अरे भाई, जो भी सेकुलर पार्टी होगी, जो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन अवैसी लड़ाई लड़ेंगे तो उसके साथ होंगे, आरजेडी वाले लड़ेंगे तो उसके साथ होंगे, जो भी माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वक्त के हक में जो भी फैसला करेंगे उसके साथ मुसलमान नहीं होंगे। असदुद्दीन ओवैसी को इसीलिए लोग बोल रहे हैं ना कि वो लोग फायदा उठा रहे हैं आप लोगों का। अरे कुछ भी फायदा नहीं है, वो पूरे मुल्क में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? उनको तो दायरा है, हर जगह तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसको आप हुज्जत बना के, ऐसा कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कानून की बात कर रहे हैं, ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का लॉ बता रहा है, जो हमारा राइट बता रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। जी, चलिए। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर विभिन्न राज्यों से चल कर यहाँ पर आ रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से आज जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, या आने वाले समय में देश के तमाम जगहों पर, देश के तमाम कस्बों में इसी तरह प्रदर्शन किया जाएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।